सर्वसागुणः एष पञ्चनमुत्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सव्यसिं परमं हवै मङ्गलम् वन्दे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरमिमसतीर्थस नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणि अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मला बख्शल टुडे द 5th of July and having the Saturday को आज हमारी 3rd क्लास इस समय आगम वाचना की है। भगवती सूत्र आगम वाचना की क्लास जैना की संस्था की तरफ से जो चलाई जा रही है उसके अंदर छठे शतक का आज जो है तीसरा उद्देश्य हमारा सामने आया है। अब इसके अंदर पहले आपको समझना है कितनी टाइम लिमिट किस प्रमाण में है ये आपको देखना है। विजय भाई आज थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर लाइट का प्रबंध नहीं है। हम थोड़ा सा छज्जे के नीचे एक रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट पर कर रहे हैं। अब जितना दिखाई दे उतना सही। खूब खूब उपकार साहब जी। अब ये स्थिति जो है देखाय छे, स्थिति देखाय छे साहब जी। चलो अब ये स्थिति आपको क्या देखनी है कि आज स्थिति का मतलब सीधा है टाइम लिमिट। ये समय सीमा किसके कितने प्रमाण में जो है उस पर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ बात किसकी चल रही है कि कर्म की ही बात है, लेकिन कितने प्रमाण में है। एक स्थिति ऐसी है कि जो सादी शांत है, दूसरी स्थिति सादी अनंत है, तीसरी स्थिति अनादि शांत है, चौथी स्थिति के अंदर अनादि अनंत है। हाँ जी बोलिए विजय भाई, थोड़ा सा मीनिंग समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये टाइम लिमिट है। आप पहले इसका मीनिंग कर लो फिर ख्याल आ जाए। ये फर्स्ट है सादी शांत। बोलिए पमी बहन जी, ख्याल आ रहा है आपको? जी महाराज साहब, सादी शांत यानी जिसकी शुरुआत है और जिसका अंत भी है। वेरी गुड, हाँ बरोबर। दूसरा सेकंड है सादी अनंत। सादी अनंत, जिसकी शुरुआत है और जो अनंत है, कभी पूरा नहीं होता है। वेरी गुड। थर्ड तीसरा है आदि शांत, अनादि शांत। अनादि शांत। अनादि यानी जिसकी शुरुआत ही बिगिनिंग ही नहीं है, बिगिनिंगलेस, और जिसका शांत यानी एंड है। वेरी गुड। फोर्थ वन। और चौथा है जिसकी शुरुआत है
और एंडलेस है। क्या फोर्थ है मीनिंग वो? अनादि अनंत। अनादि, अनादि अनंत, अनादि यानी जिस बिगिनिंगलेस है एंड एंडलेस भी है। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए, अब इसकी बात हमें करनी है और ये जोड़ना है। आपको किसके साथ जोड़ना है? कर्म के साथ। अभी ऐसा नहीं कि हम आत्मा के साथ जोड़े साहब। जब यहाँ पर कर्म का डिवीजन विषय चल रहा है, इसलिए इसको कर्म के साथ जोड़े। बोला मनीषा बहन जी, कैन यू गिव द एग्जाम्पल एंड टेक द फोकस ऑन ओनली कर्म एंड देन गिव द टाइम लिमिट ऑफ ऑल। पशुवन साधी शांत ऐसा कर्म कोई है? गुरुजी आयुष कर्म कह सकते हैं। बहुत अच्छा है, बोलिए निखिल भाई, बोलो। चलो, और किसको? विजय भाई बोलो, समझाई गए हो? जी साहब जी, जिसका बिगिनिंग है और जिसका अंत है, सभी कर्म वही, सभी कर्म ये फॉलो करते हैं। चलो, माझी बोलू छे, प्रवीण भाई खोलो। शादी अनंत इसका बिगनिंग है और शांत मतलब उसका अंत है। शायद ये डिस्टरबेंस आ रहा, मैं बात नहीं कर रहा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तीसरा। दूसरा बैठा कि नहीं बैठा? नहीं बैठा है। नहीं। चलो, तीसरा आगे देखो। दूसरा बोलो सही जी। शादी अनंत हाँ बोलिए। इसका स्टार्ट है और अनंत तक रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो एग्जाम्पल बोलो ना। जैसे सिद्ध आत्मा है, उनकी जो इनकी स्टार्टिंग पोजीशन शादी होगी और अनंत अनंत काल के वो आत्मा के गुण में ही रमन करते रहेंगे। चलो, तीसरा। अनादि शांत। थोड़े जी इधर देख लो, 4 टाइम लिमिट बोलनी है। गुरुजी मिथ्यात्व की कह सकते हैं हम इसे। अनादि शांत मिथ्यात्व की बोल सकते हैं। आप प्रश्न क्यों कर रहे हो? बोलो ना फिर, आपने जब सोचा है तो फिर प्रश्न क्यों खड़ा कर रहे हो? जी मिथ्यात्व हो गया गुरुजी। चलो, चौथा बोलिए, निखिल भाई बोलो। साहब, अनादि अनंत में काल की व्यवस्था, काल की व्यवस्था जो है अनादिकाल से वही है, अनादि कर्म, काल तक कर्म वही। का टॉपिक है, काल नहीं चल रहा है, कर्म का टॉपिक चल रहा है। महाराज साहब, तीसरा सम्यक्ति जीव का मिथ्यात्व जो है वो अनादि है, पर एक दिन खत्म होने वाला है। अच्छा, और बहुत अच्छा और है। महाराज साहब चौथा, महाराज साहब क्या कि है भी जीव का मिथ्यात्व है, वो अनादि है प्लस अनंत है। वेरी गुड। अब 2 बाकी और है। ओ शादी और शांत। महाराज साहब दूसरा, सिद्ध आत्मा जो मोक्ष में जाती है और कर्म रहित हो जाती है, शादी है, और अब वो अनंत काल तक बिना कर्म की रहेगी। हाँ जी। अब और देखिए, ये आपको समझना है। जो जो कर्म आत्मा के साथ जिस तरह से बंद हो जाते हैं, और उनके अंदर की बात हमको बैठानी है। अब ये ध्यान रखना, याद रखना चारों बात। अब यहाँ पर ये क्या देख रहे हो? ये है आत्मा। अब इधर आत्मा के साथ किस प्रकार, कौन से कैसे कर्म बंधे हुए हैं। अब इस आत्मा के साथ में जो जिस प्रकार के कर्म बंधे हुए हैं, अब नंबर 1 वाला जो शादी है वह शांत है। तो ये जो कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी है जो बनती है तब शादी है, और जब अंत हो जाती है तो शांत है। कोई भी जीव हो, अब वो कर्म प्रकृति
बंधी हुई है, योग से बंधी हुई है और उसकी शुरुआत है। आज मैंने एक कर्म बांधा है, मेरी शुरुआत है, और जब मैं इसका क्षय कर दूंगा तब शांत हो जाएगा। आत्मा एज इट इज है, आत्मा कोई नष्ट होती नहीं है, कर्म का आना जाना बरोबर बना रहता है। हाँ जी, कर्म आएंगे जाएंगे लगा रहता है। अब ये जो है आपको, अब सेकंड वाली कौन सी थी? नंबर 2 वाली, शादी तो है प्लस अनंत है। अब ऐसे कर्म कौन से हैं? नॉट द इंडिविजुअल बट द जनरेशन ऑफ द कर्म, टेंडेंसी ऑफ द कर्म। ख्याल है कि नहीं? अब जो भी कर्म बना है और अनंत काल तक चलते जा रहा है, ये इंडिविजुअली उस कर्म की प्रकृति का एंड हो जाता है, लेकिन वो कर्म प्रकृति एंड होने के पहले अपनी सेम कर्म प्रकृति को और रिपीट करके रख करके फिर तक नष्ट हो रही है। बोलिए पमी बहन, क्या समझ में आया? नहीं क्लियर हुआ है छोड़ दो, बोलो निखिल भाई बोलो। नहीं, मैंने क्या कहा, इधर देखिए, ये कर्म की प्रकृति बांधी है, ये कर्म की प्रकृति चल रही है एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक। तो ये आज बांधी, ये इसकी शादी हो गई, और ये एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक चलती रहेगी। इसके पहले ये बार बार कितनी बार बंधा करके जाती है। अब ये कर्म की प्रकृति हमारी जो चलती जा रही है, चलती जा रही है, ख्याल है कि नहीं? अब वो अंत ही नहीं हो रही है, ऐसा अनंत काल तक रहती है। अभवी जीव है, मिथ्यात्व साथ में है, अभवी जीव की कई कर्म प्रकृतियां उसके साथ में है, शादी भी है, अनंत काल तक बरोबर निरंतर उसकी संतति चलती रहती है, जिसको हम कहते हैं कर्म का वंश वेला चलता है। तो वही वो कर्म जो एक बार बांधी है, उसकी तो टाइम लिमिट है, तो वो नष्ट हो जाएगी, लेकिन वो नष्ट होने के पहले दूसरी हजारों लाखों करोड़ों बार बंधा करके बाद में नष्ट होती है। तो मतलब जो उसकी जनरेशन है वो तो चलती रहेगी। एक कर्म की प्रकृति संपूर्ण समूल नष्ट तो नहीं हुई। अब संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए तो आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगी, लेकिन अब अभी को तो होना नहीं है। ये उसकी कर्म प्रकृति चलती रहती है। चलो सेकंड ले लो, एक गति से दूसरी गति, एक गति का कर्म बनता है, वो गति पूर्ण होने के पहले वो दूसरी गति बंधा करके फिर खत्म हो जाएगी। तो वो जीव तो दूसरी गति में चला गया ना। क्या है, आयुष्य को ले लो, आयुष्य का एक बार बंद हुआ, अब वो दूसरी बार समाप्त तो नहीं होगी, उसके पहले वो दूसरे आयुष्य कर्म को बांधने के बाद जाएगी। वो साथ में चलती रहती है, चलती रहती है। सोचिए, ये उसकी टेंडेंसी है कि भी हाँ, ये तो कर्म बंध है और चल रहा है, साथ में ही चल रहा है, साथ में ही चल रहा है। ऐसी स्थिति में ये शादी अनंत हो जाती है। बोलिए, अब विजय भी तीसरी अनादि शांत वाली है। भव्य आत्मा ने अनादि काल से मिथ्यात्व मोनीय कर्म की बांध के रखी है, लेकिन जब वो ग्रंथि भेद कर लेगा और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, उसका एंड आ जाएगा। ये जो क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करने वाले हैं, उनके लिए संपूर्ण अंत हो जाता है। अब चौथी कौन सी बची है? अनादि अनंत वाली बची है। तो अभव्य जीव का मिथ्यात्व मोनीय कर्म, संसार के जन्म मरण के कर्म प्रकृति, सब कुछ उसके लिए अनादि अनंत है। अभव्य जीव का संसार भी अनादि अनंत है। अब उसका तो अंत कभी आने ही वाला नहीं है। नंबर 3, अब आप देखेंगे को कोई आत्मा सिद्ध में गई तो एक जीव मोक्ष में जाए, ख्याल आ गया आपको?
अब यहाँ पर एक जीव को मोक्ष के हिसाब से आप देखें, हाँ, अब एक जीव मोक्ष में गया तब शादी हुई, शुरुआत हुई, बिगिनिंग, और वो वहां अनंत काल तक रहने ही वाला है, तो शादी अनंत हो गई। लेकिन अनंत 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 सिद्धों की अपेक्षा देखने लगे तो अनादि अनंत हो गई। तो सिमंदर स्वामी को ये पूछा जाए कि हे भगवान, भूतकाल में बीते हुए भूतकाल में अनंत 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 काल के पहले भी कोई ऐसा दिन था कि जब मोक्ष खाली था और कोई सिद्ध बना ही नहीं था? सा आ रही है बात ध्यान में? पहले बोलिए दर्शना बहन जी, प्रश्न क्या है? It's about Anant Kal and how it works. नहीं, आप सबको ट्राई टू योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ जी बोलिए संगीता बहन जी, समझ में आ रही है ये बात? गुरुदेव, आपने बताया कि भगवान से पूछा जाए कि ये सिद्धशिला कभी भी खाली रही है क्या अनादि अनंत काल तक? सिद्धशिला को खाली क्या, ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे मतलब हो? सॉरी, ऐसी लैंग्वेज सिद्ध क्यों पद बोलते में हो? कभी बोलिए निखिल, निखिल भाई बोलो। जी साहब जी, अगर भगवान को पूछा जाए कि अनाद भूतकाल में कभी भी मोक्ष पे कोई जीव गया है नहीं अनंत है, अनंत अनंत अनंत, अनंत भूतकाल के पहले भी कोई आत्मा सिद्ध थी ही नहीं, हम्म, वो बिल्कुल जो है कोई मोक्ष में गया ही नहीं था, ऐसा कोई दिन था क्या? नहीं। तो भी हाँ जी, तो केवल ज्ञानी कह रहे हैं अनंत 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 भूतकाल के पहले भी कभी ऐसा दिन खाली तो गया ही नहीं, समझे कि नहीं? हमेशा के लिए जो है तो प्रवाह के रूप से है ना, तो इतने अनंत कालीन प्रवाह के इससे वो अनादि अनंत हो गया सर। ये प्रवाहबद्धता जब चल रही है वो कब देखना है? शादी की शुरुआत देखिए, संत की कक्षा देखिए, अनादि देखिए, अनादि अनंत देखिए, ये हमको यहाँ पर कक्षाएं ख्याल में आ सकती है। तो ये जो अनादि अनंत की स्थिति है, ये आप कैसे समझेंगे? अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, कुछ कर्म की प्रकृति बताता हूँ कि कितनी टाइम लिमिट ऐसी हो जाती है। अब ये आप यहाँ पर देखेंगे कर्म बंध। अब एक कर्म बंध होता है ऐर्यापथिक, दूसरे प्रकार का कर्म बंध यहाँ पर है सांप्रदायिक। हाँ जी, दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, पहले ये समझ लो। ये जो है ऐर्यापथिक मतलब क्या और संप्राय मतलब, ये कसाय जन्य है। तो जितने प्रमाण में कसाय आपका प्लस पॉइंट में ज्यादा रहेगा, उससे आप सांप्रदायिक बंध ही करेंगे, कसाय वाला कर्म बांधेंगे। अब इसमें क्या होगा, इधर देखिए, पुराना कर्म पड़ा है वो उदय में आएगा, फिर नया कसाय करोगे, फिर नया कर्म बंधेगा। ये जो है आप साइकिल जो है वो देख रहे हो, ये कंटिन्यू कांस्टेंट चल रही है साइकिल, ये नहीं रुक रही है। तो अनादि अनंत हो जाएगा फिर इसके साथ में। परंपरा है ना, जिसको हमने शब्द दिया है परंपरा, तो अनादि अनंत काल के। लेकिन ये क्या है कि जिसमें कसाय बिल्कुल न हो, ऐसी गति आगति में जाने आने आदि के निमित्तों में जिस कर्म का बंध होता है वो है ऐर्यापथिक बंध। बोलिए चौड़िया जी, ख्याल आया? ने महाराज साहब इतना ध्यान में है कि सर्वज्ञ केवली के वितरागता होने के बाद जो कर्मबंध होता है वो मतलब एरियापति का बिना कसाय का। हाँ, अब देखो इधर पहले, अगर जो है योगज बंध जिसको कहते हैं,
सिर्फ मन वचन काया के साधन से कर्म बंधा है, लेकिन कर्म बंध का हेतु भी नहीं है और कर्म बंध का कारण भी नहीं है, कसाय भी नहीं है। वो योगज बंध कहलाता है। उसमें क्या होगा, हमारी भी जब किसी बात में आपका कसाय भाव न हो और क्रिया हो जाए, तब जो कर्म का बंध होगा वो योगज बंध होगा। हमारे लिए संभावनाएं बहुत कम बनती है कसाय भाव रोज उदय में होने के कारण, लेकिन जब 12वें गुणस्थान पर पहुंच गए, ख्याल आया, अब वहां कसाय भाव खत्म हो गया है। मोहनीय कर्म संपूर्ण कहाँ खत्म हो जाता है? भावेश जी ध्यान में है तो बोलिए, नहीं तो नहीं। नहीं माता साहेब। 10 बोल 10 में। हाँ, 10वें गुणस्थान पर मोहनीय कर्म की लास्ट प्रकृति चली जाती है। ख्याल है कि नहीं? हाँ बोलो। साहब जी, ये योगज बंध मन और वचन से हो सकता है कि सिर्फ काया से होता है? मन वचन काया कोई भी साधन हो। साहब जी, ख्याल है मन कि और वचन हो तो फिर कषाय आ ही जाएगा ना, मतलब विदाउट इंटेंट तो बोल नहीं सकते। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ, क्या कसाय भाव है? मैं भगवती सूत्र का पाठ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। कौन सा कसाय भाव मेरा बीच में आया? तो ये तो स्वाध्याय है साहब जी, और तब अब का तो स्वाध्याय है तो कसाय कहाँ है? है तो वचन प्रयोग तो है कि नहीं? जी सर जी। वचन प्रयोग है, लैंग्वेज है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। कौन सा कसाय भाव बीच में आया? अब नहीं। जितनी देर, मतलब जितनी देर के लिए वहां क्या है, 12वें गुणस्थान के बाद तो परमानेंट है। वहां पर आपको फिर वो जाएगा, खत्म होगा ऐसा नहीं। हमारे लिए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जब तक आप आत्म ध्यान में तल्लीन हो, ज्ञान ध्यान स्वाध्याय तब में काय उत्सर्ग आदि में हो, मेडिटेशन में हो, तब आपके राग द्वेष के कसाय के स्पंदन न हो, वाइब्रेशन न हो, उतनी देर आप बच सकते हैं बिना संप्रदाय के। जी साहब जी। हाँ, है जरूर टेम्पररी है, लेकिन उतनी देर आपको बचना है, आप बच सकते हो। कहने का मतलब ये है। अब वो उस गुणस्थान पर जाकर के जब हम करेंगे तो वो तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। वहां पर वापिस क्षपक श्रेणी वाले गिरते नहीं है, इसलिए उनका टाइम लंबा उनके पास रहता है। महाराज साहेब, ऐरापथिक नो इंग्लिश में कैसे सूचे मीनिंग? अब मीनिंग ओनली जस्ट कमिंग एंड गोइंग, without Okay. any type of kasai, without anger, without proudness, without greediness, nothing at all. So your general routine, कब आप चल रहे हो तो वैसे ही यहाँ पर है। अब ये अगर जिसमें हमारे लिए है, वे इट इज फॉर ओनली टाइम बिंग, लेकिन वो भी जो है 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना, बिना कसाय आए। क्योंकि कसाय की, रागद्वेष की, मोहनीय की प्रवृत्तियां जो है वो सतत है, निमित्त भी बाहर है, अंदर बंधी हुई कर्म की प्रकृतियां हैं, इसलिए उसके चांसेस बहुत ज्यादा बने रहते हैं। लेकिन जब आप संवर कर लो, रोक दो, वे आपको क्यों दी? महावीर ने सामायिक क्यों करने के लिए दी है? प्रतिक्रमण क्यों करने के लिए दिया है? कायोत्सर्ग क्यों दिया है करने के लिए? आप ध्यान क्यों कर सकते हैं? भाई 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप ध्यान के अंदर बिना कसाय भाव के रह तो सकते हैं ना। सत्ता में कसाई मोहनी की कर्म प्रकृतियां पड़ी हुई होते हुए भी आप 2-5 मिनट रह सकते हो, उनको रोक करके, अवॉइड करके आप रह सकते हो। तो ये जो निमित्त है, इतने से निमित्त की बात चल रही है, इतना सा निमित्त जो है वो काम कर रहा है। अब ये जो है ध्यान रखिए, सांप्रदायिक कसाय जिसमें कसाय की मात्रा ज्यादा हो, जितनी ज्यादा हो, जितनी लेशिया घुले, जितनी इंटेंसिटी बढ़े, उतनी टाइम लिमिट उसकी बढ़ेगी।
और इसमें कसाय नहीं है एरियापथिक और योगज बंध के अंदर, तो इसमें टाइम लिमिट वेरी बहुत कम रहती है और ये कर्म बंधने के बाद तुरंत जो है बिखर भी जाता है, जल्दी से क्षय हो जाता है। कसाय के अंदर की तीव्रता से जो कर्म वो सॉलिड बनते जा रहे हैं, जितने प्रमाण में कसाय होगा उतना ही कर्म बंध आपका सॉलिड हो जाएगा, तब आपको तकलीफ पड़ेगी, इतना जल्दी वो निकल नहीं जाए, उसकी टाइम लिमिट भी ज्यादा हो जाएगी। अब टाइम लिमिट इतनी ज्यादा हो गई और आप अगले 2 जन्म के बाद उस कर्म का उदय देखेंगे तो आप कहाँ होंगे, 2 जन्म के बाद आप किस गति में होंगे, कहाँ पर होंगे, आपके क्या कंडीशन, कैसे स्थिति होगी, आपको पता भी नहीं चले, कुछ भी ख्याल नहीं आएगा आपको। तो ये पहले आपको देखना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब कसाय भाव जो हमारा चल रहा है वो कितना ज्यादा है। Every moment, every time, Vijay bhai, just like you can measure the temperature with the help of the thermometer, you can put that thermometer and check your temperature, either it is 100 or 101 or 102. Like this, every time you can check your temperature of the kasai. Now I am doing this kasai, but how can I measure it? अब मैं कैसे उसको चेक करूं? जितने मैं मेरी इंटेंसिटी को चेक कर सकता हूं, आई कैन predict myself that this karma, it becomes bounded with my soul for the time limit of 10,000 year or the 10 lakhs year. मैं जस्टिफाई खुद कर सकता हूं, ये है इसकी विशेषता। और वो रियलाइज करने के लिए है। अब यहाँ पर ये जो कर्म बंध है, तो जितना सबसे कम कर्म का बंध है वो एरियापति। अब चलो आज ही देख लो, आज सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर महाविदेव हैं, उनको बोलना भी पड़ रहा है, विहार भी करना पड़ रहा है, आना जाना भी हो रहा है, समवसर में आते जाते देशना भी दे रहे हैं। तो उनको अब जो है आने जाने के निमित्त आदि के अंदर मात्र एरियापथिक बंद रहेगा, क्योंकि वो 13वें गुण स्थान पर है। तो अब वहां कसाई भाव तो है नहीं, सर्वमोहनीय कर्म पहले ही खत्म हो गया है, वितरागी बन चुके हैं। अब वो उनकी वितरागता होने के कारण अब किसी प्रकार का रागद्वेष नहीं है। तो ऐसे जो है योगज बंध, just for the 2 minutes it came inside and bound with the soul, and after the again the 2-4 minutes it can be destroyed. Immediately you can destroy it. You will not realize that there is the tendency or the intensity is too much. Not बोलिए निखिल भाई, बोलो। जी साहब जी, आपने बताया कि एरियापथिक में जो योगद बंद होता है और कर्म बंद होता है वो बिना कषाय का होता है और आते जाते रहता है, जैसे कि केवल ज्ञानी भगवान सिमंदर स्वामी जब देशना No, देते हैं। you must understand the basic fundamental principle is what? If the person who is suffering from this type of the kasai, then the intensity will increase. Okay. And how much the intensity is increased with the kasai, your time limit of the bounded with the karma, it will increase. And then opposite in this yoga bandha, बोलिए भावे जी, can you understand this? हाँ महाराज साहिब, तो जितना ज्यादा कषाय तो कर्म की इंटेंसिटी भी उतनी और टाइम भी उतना। और उतना मतलब don't use these words. हाँ हाँ हाँ, टाइम लिमिट भी ज्यादा, कसाय आदि भाव में if you are increasing your intensity, then the time limit will increase. The karma bound with the soul, it will increase in the time limit. अब उसका opposite बोले। and without kashai, हाँ, the karma will get attached to the soul and immediately in some time वो क्षय भी हो जाएगा वो कर्म no, का। no. Because of that, if there is no kasai, No then kasai. the intensity is not increasing, no. Without any हाँ, kasai, the intensity is not increasing, then the time limit of the binding karma will also not increase.
So within a very short term period, you can bound the karma and you can finish the karma, you can destroy the karma. Bolo, Vijay bhai, bolo. Fundamental basic principle, both the side, this is the basic. साहब जी सांप्रदायिक Not कर्म sampradaya, use the proper word. What is? सांप्रदायिक Right. कर्म में कषाय का होना है, तो जितना प्रोपोर्शन और इंटेंसिटी कषाय की हो उतनी स्थिति बंध में इंक्रीज होगा टाइम लिमिट। Right, very good. हाँ. कषाय का अभाव हो तो फिर योगज बंध में जो ऐरापथिक कर्म बंध होता है उसमें बिना कषाय का कोई कसाय नहीं होने से intensity is not coming there. इंटेंसिटी इज नॉट कमिंग, तो बंध And फिर without the intensity, the time limit of the binding with karma will not increase. not increase and will be Simple, very good. very simple. Very Now, basic this principle you can realize in the day-to-day life. Every day, every time, whatever we are doing the activities, either with the kasa or without the kasa. Without the kasa in the sense physical, verbal and mental, whatever you are doing, all types of activities, you are binding karma, no doubt. But there is no intensity, because why intensity is not? Intensity come when it will come, only the kasai will come, then the intensity will come. And with the kasai, with that intensity, the binding of the karma will also long, very long time. Darshanabenji, can you understand it properly? Bolo. Yeah, Maharaj Sahib, I think I'm trying. Sampradayik Kashai is just a second. In Kashai Bhav, the karma bandh is higher, time limit is higher, and intensity is higher. Please, you must, yes, use the proper word. Intensity is increasing with the kasai. Intensity is increasing with the Kashai, and then, Airapathic then the time limit of the binding karma will time also limit increase at the same also time. increases. Duration and time limit is also increasing. Right. With Airapathic Kashai, there is no Kashai in it. Therefore, it's like coming and going without any Kashai. The Kashai is faster and the time limit is less, the intensity is lower, and the duration is also less. So what will happen within a few minutes? If you want to destroy the karma, you can do it immediately also. Now you understand both type of the basic fundamental principle. Now check it in your day-to-day life. Whatever type of physical, verbal, mental activities we are doing in a day-to-day life, you must think at the same time. Is there any intensity is increasing or not? Is there any Ragdvesh Kasa is also increasing or not? If the Kasa is not increasing, this activity at this time, I am not binding the long term of karma. Vijay bhai, bolo, pehla samjhaye chhe, because this type of karma theory is very practical, live karma theory, live knowledge in your life. जी साहब जी, समझ रहा हूँ, और इसीलिए शायद रिकमेंडेशन होता है कि उपयोग में रहे। Very good, very good. Yes. Upyog is only for awareness. But every moment, because from day to day, day and night, whatever we are doing, all type of activities, either it may be physical, it may be verbal, it may be mental, you say. So as in a routine form, wherever we are doing all activities, check out your intention. Check out your intensity of that. Do you think that I am having not a such type of the Ragdvesh Kasai, nothing at all, and there is no Lesha is also connected with that, then the intensity is not increasing. That's why I am not binding the karma of the long time. સાહેબ, એમાં માનો કે આપણને ભૂલથી કે જાણતા અજાણતા કોઈની જોડે વાત કરીને somebody got upset. પણ હવે you say કે ભાઈ I'm sorry, મને ખબર નથી શું થયું, I ask, I'm sorry and I apologize. No, તો તમે not only for apologize. Why you are using that? I am not knowing that.
Whatever you are doing, you are knowing it purposely. And not a single activities without knowing you are doing, not at all. Either you are eating, either you are sleeping, whatever you are doing, activities, physical, verbal, you are knowing it well. But I know that in that time, in all this type of activities while I am doing, there is no kasai there. I am not doing any Ragdveshan kasai there. Just take this example. You are just continue the class, you are studying here, you see, within 1 hour, you are not suffering from any type of kasai bhav. So if you are not having any type of Ragdveshan kasai, so you are doing proper jnanachar, and due to this proper jnanachar, you are doing the nijra. That nijra karma kshay for 1 hour continue for 2 hours, for 3 hours. Because my single thought is not going to be bad. Because my single word is also not going to be bad, you see. And I'm just sitting on the chair, I'm hearing it, and properly my upyog is in also in this. So this is the proper jnanachar. So there is no new karma bandha, but I am doing the nijra also. But suppose if you are not listening the classes and not knowing this, but doing all other activities, either you are cooking the food in kitchen, but think over it in your mind that while I am cooking in the kitchen, is there any ragdvesh? Is there any intensity? Is there any one? If the intensity is very less, then you will find karma also of the very small time limit. So this theory is to realize ourselves. What is happening every day? सर जी, इसीलिए आप ने कभी बताया था कि उपवास या आंबेल कोई तब करते हैं तो उपयोग में रहे ताकि ये कर्म बंद हो जाए। अरे भाई Vijay bhai, don't take that you are on upvas or ambil. Immediately just take this time now. ओके ओके सर जी। While you are doing the upvas or ambil, you are doing maximum nature, no doubt. But if I am not in samai, if I am not in pratikama, if I am not in any other tapasya or whatever, but still your activity is continue. Mind is also continue. Mind is also engaged in that. So your thought waves are continuous. Your thinking continue. But justify that. Who can realize that? Is there any ragdvesh is coming or not? Is there any klesh kasai, krodh, mayalobh is coming or not? How many thoughts of the ragdvesh is coming? Or how many thoughts are coming without the totally ragdvesh? So my lesha is also not increasing. So don't worry about that. મને અત્યારે આ ટાઈમે 20 મિનિટ થઈ ગઈ, મને કોઈ કર્મ બંધાણું નથી. અથવા અત્યારે મને જો કોઈ એક્ટિવિટીમાં કર્મ બંધાણું છે, it is only for 2-5%. ख्याल आया कि नहीं? ये है इसका उद्देश्य. When you are studying the basic fundamental principle of this theory, then why should not to take the realizes? Self-experience about that. ये आपको यहाँ पर अनुभव करना जरूरी है ऐसा. अब टॉपिक आगे बढ़ रहा है. अब कर्म बंध जो है वो आपको देखना है. अब ये आत्मा है और आत्मा के साथ में ये कर्म का बंध हो रहा है. अब इस कर्म के बंध को आप कितने प्रकार से डिवाइड करोगे? टेक दिस एग्जाम्पल. ये कर्म बंध हो रहा है. There are the 4 divisions of the same karma. દેખાય છે? हाँ सरस सरस देखा। हाँ, एक ही कर्म है और एक ही कर्म का बंध है.
अब ये इस कर्म के बंध में आप क्या देख रहे हो? ये जो कर्म का बंध आपको यहाँ पर हुआ, अब ये चारों चार पोर्शन आपने देख रहे हैं, एक ही कर्म की बात है, अलग अलग नहीं है। तो इसके अंदर आपको ये देखना है, नंबर 1 इज प्रदेश बंध, नंबर 1 सेकंड इज प्रकृति बंध, नंबर 3 इज आल्सो रस बंध, and this one number 4 is sthiti bandha. So what is the meaning of this sthiti bandha? The time limit. This karma already which is bounded with the soul, for how much years, for how many time it will bound with the soul. What will be the duration time? Just like this you see. अब ये जो कर्म आपने बांधा है, अब ये कर्म, अब ये इंटेंसिटी इसमें जाएगी, रस बंध के अंदर आपकी इंटेंसिटी कम है कि ज्यादा है, और ये आपका हो गया प्रदेश बंध हो गया। प्रदेश बंध के अंदर आपको क्या देखना है? How much Quantity. amount of the karmic atoms already connected with the soul, that is called the pradesh bandha. और वो आत्मा के नेचर को ही चेंज कर रहा है, that is called प्रकृति बंध। और विपाक में, रिजल्ट में आपको जब ये लगेगा इंटेंसिटी इतनी सीवियर क्यों है, वो है रसबंध। और टाइम लिमिट 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 50 कोड़ी सागर, ये कर्म आत्मा के साथ में कितने टाइम लिमिट तक रहेगा सर? बोलो विजय भाई, चारों डिवीजन बोलो आप। साहब जी, प्रदेश बंध में प्रपोर्शन है, कितने प्रदेशों में कर्म फैला है। प्रकृति बंध में प्रकृति की बात आ रही है, कर्म की कैसी प्रकृति है। रस बंध में रस की इंटेंसिटी है, और स्थिति बंध में टाइम, कितना लिमिट ये बंद हाँ, होता है। बरोबर है। अब इसमें से ये चैप्टर यहाँ पर शुरू हो रहा है, और वन थिंग क्या लाया? स्थिति बंध। अब ये जो कर्म का बंध हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट पर चलना है। अब ये जो कर्म बंध, स्थिति बंध है, अब ये कितने प्रकार का है ये आपको समझना है। अभी ये निकालता हूँ। अभी ये जो है स्थिति बंध है, और ये एक नंबर पर क्या है? जघन्य। 2 नंबर क्या है? मध्यम। और 3 नंबर क्या है? उत्कृष्ट। ये मिनिमम कक्षा का है, ये मीडियम कक्षा का है, और ये मैक्सिमम कक्षा का है। अब किसकी बात चल रही है? सब कर्म की। बोलिए अब टोटली कर्म कितने हैं? हिना बहन जी ख्याल से ने कर्म? 8 कर्म। हाँ, वेरी गुड। अब 8 कर्म की सब डिविजनल ऑल प्रकृति। So each and every karma prakriti which is bounded with the soul, they have their own time limit every time. Whatever the single karma prakriti which is bounded with the soul, each and everyone have the time limit. And each and every person have the variations of the different time limits.
X person is binding this karma for 10 crores years. Another Y person is binding this karma only for 10 lakhs years. And the third person is bounding only for the 10 years. While you will find out that same activities, the similar activities are doing that 100%, but the variations of the different bounding time limit of the karma with all other person. So you will surprise that while the physical activity, verbal activity, or the painful or the sinful activity is the one and the same. Then what happened, you see? Only because of the rasabandha intensity. Sometime your intensity is increasing with the kasai, with the lesha, then the time limit will be in a higher level, maximum. But always, every time, it is not compulsory that each and every karma bind with you. You always in the time limit, higher time limit, not possible. Whoever so may be. Either he may be the Mithyatvi, either he may be the Devgati, Devi Devta, either he may be in the Narki Jiva, or he may be the like us, the human being also. And now come to the point that 8 karmas and 150, 120 karma prakritis, which is already in the bandh. Take this one. First one is the Jnana Varniya karma. Jaganya only Antar Muhurta. And last maximum is 30 Sagropam, Koda Kodi Sagropam. Jnana Varniya karma, which is already binded by any X person, the maximum time limit is the 30 Koda Kodi Sagra. So what will happen, you see? Only for the 3000 years time will be Anudaya Kala, Abadha Kala. What is the meaning, Vijay Bhai? Bolo. This is, I am writing here that Badha Kala. And total opposite word is Abadha Kala. जी, Bolo, so meaning अबाधा काल में अभी कर्म उदय में नहीं आया है. Badha, it means, it proves that karma which is already in the Udayana, it is giving its vipak, the result is continue. But how much time? This karma is already with the soul, but it is not giving you any badha, any punishment, nothing. You are not feeling anything bad. That's why in the world you see so many people, those who are doing their sinful activities, still they are saying that we are not getting any result. They are not knowing this type of abadha kal period. When the abadha kal will finish, the vipak uday will completely continue with. So Maharaj said Badha Kal is karma is not in Uday and Opposite, you are saying opposite. sorry. Haan. Abadha Kal. Haan. It's not in action, not in Uday. In Badha Kal, it is active and it is in Uday. Right. So what you. we learned in the first class, same use the methods if apply here, you see. If you had bounded only the 30 Koda Kodi Sagropam, so how much time will be the Abadha Kal only? 3000 years. 3000 years. Bas. So up to the 3000 year, there will be the Abadha. Karma is not giving you any type of punishment. After finishing the 3000 years, the karma will continue, it will give you the punishment. Then the Uday will start. Nobody can come to stop your Uday. Unless and until if you will take the Nijra, then the percentage of the karma will reduce, then you will be saved. So I'm writing each and every karma here. Now this is the same topic which is already continued. So here then, Darshana Varniya karma, same. This one second, Darshana Varniya karma,
30 koda kodi sagropam. Third one, Antraya karma, 1 antarmurta and 30 koda kodi sagropam. Fourth is Vedaniya karma, having 12 antarmurta and 30 koda kodi sagropam. So these 4 karmas having the similar time limit. Same similar time limit. And same the Abada Kal will also of the 3,000 years will be the same. See, you will see the different persons you see. What type this is the Vedaniya karma. What is the result of the Vedaniya, Vedana, Pida, the disease, the painfulness will give the result by this Ashata Vedaniya karma. The person who had minded this type of Ashata Vedaniya karma up to 3,000 years, he will not feel any type of pain. But after the 3,000, finishing of the 3,000, but here you are looking only the 30 koda kodi sagropam. This is the maximum time limit. But in between that, this is the medium. So what about this medium? You can bound 1 sagropam, you can take the 10 sagropam, you can take the 20 sagropam, or you can take the 1,000 year of the 1 lakh year, whatever it may be. Then the Abada Kal will again also reduce. If you are taking only the 1 koda kodi sagropam, you have to finish Abada Kal for only the 1,000 years. After binding that karma up to 1,000 year, it will not give you the painful result. अब यहाँ पर आपको ये देखना है ना, तो ये it will continue. Now take the medium phase of that. Each and every karma have the medium phase inside. For example, the person having the binded by the Jnanavarniya karma, either it may be the Mati Jnanavarniya, either it may be the Sruta Jnanavarniya karma. So due to the Mati Jnanavarniya, he will not remember everything every time. But for this time limit, you see, if the Mati Jnanavarniya karma is not giving you any type of result, then you will realize everything very good. आपको ये भी समझना है ना इधर देख करके. अब इससे बाद में हम आगे चल रहे हैं. टेक दिस. हाँ जी, नाम कर्म only 1 antar muhurta, and it will give you only the 20 koda kodi sagropam. The gotra karma, it will also for the 1 antar muhurta and 20 koda kodi sagropam. And what about the mohaniya karma? 70 koda kodi. Mohaniya karma for antar muhurta, and here is 70 koda kodi sagropam. And what about the Ayushya karma, last one? So in for Ayushya karma, not koda kodi, the simply you can say that sagropam, this sagropam. So this is only the 33 sagropam, but not the koda kodi shabda you should not use here. Bolo, Pami Benji, can you speak this? Yes. आयु सबका बोलने का है. तो पहले ज्ञानावर्णीय कर्म का मिनिमम इज अंतर्मुहूर्त and maximum is 30 koda kodi sagropam. Darshnavarniya is the same. Antray karma is Antray karma is also the same, and Vedniya karma is 12 antarmurat minimum and 30 sagropam. Now take the example. Suppose the person is binding this Vedaniya karma for minimum time limit.
So Bhara Antarmurta in the sense what early in the morning you are binding this karma and in evening time you will get the result. That's right. Afternoon you are binding the Ashata Vednya karma very little you say, small size. Then in the night time you will get the result. Oh, I am suffering from the headache. In the early time there was no headache, but now I am suffering from the headache. So why it happens? So these are Because all the three types of the binding time limits. So medium is also too much lengthy, no? This is the maximum. So between Right. that, there will be the medium and this is the minimum only. Every time we are not binding maximum time limit karma. There are maximum chances to bind the medium size karma. When your intensity will increase too much, sometime, then you will bind only the maximum type of karmas. जी। बोलिए, समझ में आ रहा है विजय भाई? बोलो। जी साहब जी। अभी हमने क्या किया? ये 8 बेसिक मेन कर्मों के नाम से हमने ये किया है। अब यू कैन टेक द पर्टिकुलर कर्म प्रकृति इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर ये है मिथ्यात्व मौनीय कर्म, ये है क्रोध कसाय मौनीय कर्म, मान कसाय मोहनीय कर्म, माया कसाय मोहनीय कर्म, लोभ कसाय मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म के ग्रुप क्या है? 70 कोड़ी का है। अब इसमें से किसमें आपकी जो है इंटेंसिटी ज्यादा बनी, वो आप चेक कर लो। वो चेक करने से आपको ख्याल आ जाएगा कि मेरी क्रोध में ज्यादा बने कि मान में ज्यादा बने, माया में ज्यादा बने कि लोभ में ज्यादा बने। यू विल रियलाइज दैट। एक के इंडिविजुअल भी निकालने हैं आपको, वो एक ग्रुप के हिसाब से आपको दी जनरल सेंस में। इसलिए हमने सबने पकड़ लिया, हमको याद है 70 70 70 खिलाया, लेकिन एवरी टाइम 70 नहीं होता है ना। कसाय आपके जिस प्रकार के जितने रहेंगे उस हिसाब से आपको चेक करना है बस। क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैज क्वेश्चन? साहब जी, एक स्थिति के बारे में आपने जब वो पूरा टाइप्स बताए, तो उसमें निकाचित और निधक का कुछ कैसे टाइम में स्प्लिट हो सकता है? वो रस में जाएगा। जी। रस इंटेंसिटी के साथ डिपेंड कर रहा है ना, कसाय की तीव्रता में डिपेंड करेगा। ये अभी हमने खाली जो है टाइम लिमिट बताई है। अब निकाचित भी होगा तो उतने टाइम लिमिट का निकाचित होगा, निधक तो होगा तो उतनी टाइम लिमिट तो वही रहेगा। जी सर। टाइम लिमिट कहाँ चेंज हो रही है? जी सर। Maharaj sir, this is very helpful in like day-to-day life. Sometimes you don't think you are fine, but you have to think. You said that is very important. You have to be aware. This is the method to realize our own self, to take the decision for ourselves. Today in this type of activity, what type of karma I have binded with my soul? What will be the time limit of that? For example, early in the morning when you are taking the breakfast, very small and very light. So you feel inside the mind, again at the immediate I will get the appetite in my stomach. So I have to repeatedly again I have to eat, you see. But once you will realize that I have taken breakfast by very solid, you see. So till tomorrow there will be no requirement to eat again. Like this. Same like this karma bandha time limit. Other question?
साहब जी, और एक प्रश्न, आपने फर्स्ट टू केस में जब Thank you, madam. सादी संत और सादी अनंत और ऐसे हो रहा था, तो आप सम्यक ज्ञान के स्टेज में क्यों रुक गए, मोक्ष तक क्यों नहीं की? अरे भाई साहब, यहाँ चल रही है कर्म बंध की टाइम लिमिट का प्रश्न था ना। वो जो टाइम लिमिट आपको अलग अलग दिए वो हमको स्टडी करते। जी सर जी। हाँ जी, वो टाइम लिमिट चारों प्रकार की है, तो किसमें कैसे सेट होती है ये देखना। जी सर जी। ओके, somebody had a question. Hello, somebody had a question. सर जी, बोलो, क्वेश्चन? है कोई? नहीं। Nobody सर। आज एक कल्पना बहन जी, आप भी रोज ओपन करके सुनिए, फायदा ही है। विजल बहन जी, न्यू मेंबर सर आल्सो वेलकम। आइए, आप भी स्टडी करिए, फायदा ही है। नमो जी हरियंताणम, महाराज। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्ब साहुणम, एषु पंच नमोकारो सब्ब पापपणासनो, मंगलाणं च सब्बे सिंबड़मं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। साहेब टिकाल वंदना। निकालो ना साहब जी।